हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लॉजेस, यानी कि एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। देखते ही साथ आप बता पाएंगे कि कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन क्लॉज। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्लॉज को एक्सप्लेन कराया था कि क्लॉज एक्चुअल में होते क्या है, और आज हम समझने वाले हैं इनको आइडेंटिफाई करना। तो बस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द क्लॉज, तो यहाँ पे सभी को बताया जा रहा है, इसलिए ये प्लूरल वर्ड है। तो आइडेंटिफाई द क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेल इफ दे आर एडवर्बल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉजेस या नाउन क्लॉजेस। तो आपको क्लॉज को आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो एडवर्ब क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक ट्रिक बताता हूं कि अगर हमारा सेंटेंस में नाउन क्लॉज है, कौन सा क्लॉज, नाउन क्लॉज है, तो पहली बात तो इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं नाउन क्लॉज अगर सेंटेंस में है, तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आते हैं। कौन से आते हैं? डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, यानी कि व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, हु, ये सब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का यूज किया जाता है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन कीजिएगा। व्हाट से क्वेश्चन करने पर अगर आपको आंसर मिलता है तो वो हमें ज्यादातर नाउन क्लॉज ही होता है। किससे क्वेश्चन कीजिएगा? व्हाट से क्वेश्चन कीजिएगा। और नाउन क्लॉज सेंटेंस में एक नाउन की तरह एक्ट करता है। नाउन क्लॉज सेंटेंस में एज अ नाउन, यानी कि ये नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है, वही हमारा नाउन क्लॉज होता है। चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से बताता चलता हूँ। देखिए, आई नो वेयर ही लिव्स, तो आई नो ये तो भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है। लेकिन यहां हमारा जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, वेयर ही लिव्स। वेयर ही लिव्स, तो ये जो पार्ट है ये ही हमारा क्लॉज है। क्या है? क्लॉज मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होती है। तो यहां देखिए, वेयर ही लिव्स, और वेयर से पहले यहाँ पे नो। आई नो मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं? आई नो, आई नो मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं? वेयर ही लिव्स, वे जहां रहता है। तो मैं ये जानता हूं कि वे जहां रहता है। तो वेयर से पहले देखिए नो का यूज हो रहा है, इससे पहले कोई यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं हो रहा है। तो बच्चों, वेयर एक डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, लेकिन इससे पहले आने वाला जो वर्ड है, ये जो नो वर्ड यूज हो रहा है, तो ये तो है वर्ब, कोई नाउन नहीं है। तो ये वेयर ही नाउन का काम कर रहा है। तो ये है हमारा नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? ये नाउन क्लॉज है। आई नो वेयर ही लिव्स। अच्छा, इसके जस्ट बाद वाला सेंटेंस देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। अब यहां पे देखो, आई नो द प्लेस, मैं जगह जानता हूं जहां वह रहता है। अब देखिए, इस वेयर से पहले यहाँ पे द प्लेस आया है, यानी प्लेस यहाँ पे नाउन आई है। अब नाउन आई है तो नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है यहाँ पे वेयर। वेयर ही लिव्स, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन वेयर का यूज किया जा रहा है। और रिलेटिव क्लॉज यानी एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। क्या करना? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये जो द प्लेस है, नाउन, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वेयर। तो अब यहाँ पे द प्लेस आया है तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज, या फिर इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। डिफरेंट आपको क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ वेयर से पहले वर्ब है और यहाँ वेयर से पहले द प्लेस नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वेयर, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। ठीक है, ये वाला नाउन क्लॉज था और ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको जूम। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। तो देखो, दिस इज द प्लेस,
द प्लेस, फिर वही आया वेयर आई वॉज बोर्न, ये वो जगह है जहां मेरा जन्म हुआ। तो द प्लेस है, तो ये भी यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है नाउन को वेयर, तो ये भी कौन सा है, ये भी हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी कि रिलेटिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, रिलेटिव। सिंपल सा ट्रिक है कि ये जो वेयर है या फिर जो भी कनेक्टिंग वर्ड आते हैं यहाँ पे, इनसे पहले अगर यहाँ पे नाउन आ रहा है तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। अब यहाँ पे देखिए, वेयर देयर इज विल और देयर इज वे, तो अब स्टार्टिंग यहाँ पे वेयर से हो रही है। वेयर देयर इज विल और इसके बाद कॉमा आने के बाद देयर इज अ वे, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, तो ये कहलाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। कौन सा क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज होगा ये। कौन सा क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज। अब आते हैं आगे। आई नो द मैन हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, तो आई नो द मैन, यहां पे देखिए द मैन और इसके बाद हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया जा रहा है, द मेन को मॉडिफाई कर रहा है, द मेन की स्पेशलिटी बता रहा है। तो आई नो द मेन हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, तो ये रिलेटिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है ये, एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि इस रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले आने वाला वर्ड नाउन है। आई डोंट नो हु मेड दिस मिस्टेक, तो यहाँ पे देखो आई डोंट नो हु मेड दिस मिस्टेक, तो इसको आप देख लीजिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, हु मेड दिस मिस्टेक, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, ये नाउन क्लॉज हुआ। नाउन, क्योंकि इस हु से पहले देखिए यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया, ये हु ही नाउन का काम कर रहा है, तो ये नाउन क्लॉज है, हु मेड दिस मिस्टेक। इससे पहले वाले में देख लो आप, हु से पहले द मेन नाउन था, लेकिन हु से पहले नो वर्ब है, तो ये वाला नीचे वाला सेंटेंस नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, मॉडिफाई नहीं कर रहा। द न्यूज दैट ही हैज बीन अरेस्टेड इज ट्रू, देखो द न्यूज दैट, अब यहाँ पे द न्यूज आया और द न्यूज के बाद देखिए यहाँ पे दैट आया है, दैट, द न्यूज दैट ही हैज बीन अरेस्टेड इज ट्रू, तो ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज होगा। कौन सा क्लॉज, ये एडवर्ब क्लॉज है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, तो यहाँ पे देखो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, तो यहाँ पे सो और दैट का यूज किया जा रहा है, तो ये भी कौन सा क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। शी ही सा अ गर्ल हुज आइज वर ब्राउन, देखो हुज, इस गर्ल के बाद हुज आ रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। पता कैसे चलेगा, यहाँ पे देखो हुज रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। लास्ट वाला वेन एवर देयर इज अ पार्टी पीपल विल डांस, तो वेन एवर से स्टार्ट हो रहा है और वेन एवर से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये एडवर्ब क्लॉज है। कौन सा क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज में वेन एवर वेयर, यानी वेन से क्वेश्चन करते हैं हम, किससे क्वेश्चन करते हैं, वेन से, वेन से क्वेश्चन करते हैं, तो वो हमारा एडवर्ब क्लॉज होता है। वेन एवर आता है, वेन आता है, तो यहाँ पे ये हमारा जो टॉपिक था क्लॉज को आइडेंटिफाई करने वाला, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दी किस तरीके से क्लॉजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप चाहते हैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाए जाए, प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए जाए, तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।